हे साइंस, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। पिछली क्लास के अंदर हमने जाना था फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। आज हम जानेंगे फूड प्रिजर्वेशन किससे किया जाता है। प्रिजर्वेशन के लिए एक साइंस काम करता है। या तो कोई ऐसा सब्सटेंस यूज किया जाए जो सब्सटेंस का जिसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव कर रहे हैं फूड को, उस फूड को वो मॉइस्चर फ्री कर दे, मॉइस्चर को रिड्यूस कर दे, मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा कम कर दे। ना रहेगा मॉइस्चर और ना ही रहेगा माइक्रोब्स के डेवलप होने का खतरा। दूसरा साइंस जो प्रिजर्वेटिव्स के पीछे काम करता है वो होता है एक एसिडिक एनवायरनमेंट डेवलप कर दिया जाए जिससे माइक्रोब्स उस एटमॉस्फेयर में डेवलप नहीं हो पाए। इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रिजर्वेटिव्स आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं और नेचुरली भी यूज किए जाते हैं। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल प्रिजर्वेटिव्स सबसे ज्यादा जो कॉमन नेचुरल जो हमारे घर में मिल जाते हैं हाउस होल्ड्स, वो होते हैं सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल। सॉल्ट्स कैसे हैं प्रिजर्वेटिव? एक्चुअल में सॉल्ट होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और जैसे ही किसी चीज में अपन सॉल्ट डालते हैं या सॉल्ट से उसको कवर करते हैं तो वो कर देते हैं उसका मॉइस्चर रिड्यूस। इसी तरह बात करते हैं ऑयल की। ऑयल क्या करता है, एक ऐसी लेयर बना देता है। आपको पता है वाटर और ऑयल कभी मिक्स नहीं होते, तो अगर किसी के ऊपर ऑयल की लेयर चढ़ी हुई है या कोई ऑयल में डूबा हुआ है तो वहां तक वाटर पहुंच सकता है क्या? अचार का भी वही हिस्सा खराब होता है जो तेल से बाहर निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां तक एयर मॉइस्चर वगैरह पहुंच रहा है। तो सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल जनरल प्रिजर्वेटिव से कुछ केमिकल भी काफी ज्यादा फेमस है। अगर आपके घर में कोई जेली, जैम, स्क्वैश, केचप वगैरह की बोतल पड़ी हुई है तो आप उस पे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के देखिए। सबसे ज्यादा जो इंडिया में यूज होने वाले फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं वो है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इनका बहुत कम प्रोपोर्शन इनको बनाते टाइम डाला जा सकता है। ज्यादा कंजप्शन करने से, ज्यादा अचार, जेली, सॉस आदि खाने से, लगातार सुबह शाम खाने से ये केमिकल हमारी बॉडी में डिसएडवांटेजेस डेवलप कर देते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, हमें कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। सो इनका हमें यूज कभी कभी करना चाहिए। कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट किसको प्रिजर्व करता है भाई? मीट एंड फिश, मछली को, मांस को, मांस किसी का भी हो सकता है। इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम देम दस इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, उस मांस के अंदर जो वाटर होता है, जो मॉइस्चर होता है, उसको रिड्यूस कर देता है। अब वाटर रिड्यूस हो गया तो मॉइस्चर के डेवलप होने का चांस भी खत्म हो गया। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। तो मॉइस्चर रिड्यूस होते ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनहिबिट हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, वो आगे ग्रोथ या आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। सोल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड। आंवला, कच्चा आम और इमली, इनको भी सोल्टिंग के जरिए ही प्रिजर्व किया जाता है, नमक मिला के ही बचाया जाता है। शुगर। शुगर ऑल्सो रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स। शुगर की फंक्शनिंग भी ठीक और ठीक नमक की तरह है। ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है और इनके अंदर एबिलिटी होती है मॉइस्चर को अपने अंदर सोखने की, एब्जॉर्ब करने की। जैसे ही ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फूड आइटम का मॉइस्चर लेवल बहुत कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसके अंदर माइक्रोब्स डेवलप नहीं हो पाते। ऑयल एंड विनेगर। विनेगर का पीछे का साइंस बता चुका हूं आपको। विनेगर मतलब एसिटिक एसिड, सिरका। ये एक एसिडिक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है फूड आइटम के अंदर, जिसके अंदर माइक्रोब्स डेवलप नहीं हो सकते। ऑयल को बता चुका हूं मैं आप लोगों को पहले। ऑयल मॉइस्चर को, वाटर को, एयर को फूड के कांटेक्ट में ही नहीं आने देता। ऑयल और विनेगर का काफी ज्यादा यूज किया जाता है पिकल्स बनाने में। आप ये पूरे के पूरे नोट्स वीडियो को पॉज करके लिखिए। पॉज करने के बाद आप इस वाला पार्ट को पूरा का पूरा पॉज करके लिखिए।
साथ ही साथ आप क्वेश्चन आंसर्स करते हुए चलिए ताकि आप इस चैप्टर में बने रहें। दैट्स इट।